सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे टॉप जी के एमसीक्यू जो कि पेपर में पूछे जा चुके हैं और सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहाँ सभी क्वेश्चन के आंसर को अच्छी तरह से याद में रख लेना है क्योंकि यहाँ सभी क्वेश्चन पेपर में पूछे जा चुके हैं। सो शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस जी के क्वेश्चंस की। तो सबसे पहला प्रश्न है, पानीपत का पहली लड़ाई कब हुई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1526 में हुई थी पानीपत की पहली लड़ाई, और वो हुई थी बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में, जिसमें बाबर की विजय हुई थी और इब्राहिम लोधी हार गया था। तो याद में रख लेना है। और वहाँ से फिर बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी 1526 में। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? तो इसका सही जवाब है महावीर स्वामी थे जैन धर्म के 24वें तीर्थकर। याद में रख लेना है। और पहले थे ऋषभनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो सही जवाब हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। पेनिसिलिन की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अगला प्रश्न है, शेरशाह सूरी ने कौन सा प्रसिद्ध मार्ग बनवाया था? तो इसका सही जवाब है जीटी रोड। शेरशाह सूरी ने जीटी रोड बनाया था, यानी ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण कराया था। अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेल कितने वर्षों के बाद आयोजित किए जाते हैं? तो सही जवाब है 4 वर्ष के बाद में। ओलंपिक खेल 4 वर्षों के बाद में आयोजित किए जाते हैं। अगला प्रश्न, पंचायती राज प्रणाली किस देश से ली गई है? तो सही जवाब है ब्रिटेन से ली गई है। पंचायती राज प्रणाली जो है वो ब्रिटेन देश से ली गई है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा 206 हड्डियां होती है। मानव शरीर में टोटल 206 हड्डियां होती है। अगला प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही जवाब है 1917 में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह जो है वो 1917 में हुआ था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष। अगला प्रश्न है, शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही जवाब है रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। शांति निकेतन की स्थापना की थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। अगला प्रश्न है, क्रिकेट का भगवान किसे कहा जाता है? तो सही जवाब है सचिन तेंदुलकर को कहा जाता है क्रिकेट का भगवान, सचिन तेंदुलकर। अगला प्रश्न है, ब्लैक पैंथर किस खिलाड़ी का उपनाम है? तो वो पेले का उपनाम है ब्लैक पैंथर। याद रखना है, पेले का उपनाम है ब्लैक पैंथर। अगला प्रश्न है कि रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो उसका संबंध है क्रिकेट के खेल से। रणजी ट्रॉफी का संबंध है क्रिकेट के खेल से। अगला प्रश्न है, टेनिस का विंबलडन टूर्नामेंट किस देश में खेला जाता है? तो इसका सही जवाब है इंग्लैंड में खेला जाता है। टेनिस का जो विंबलडन टूर्नामेंट है वो इंग्लैंड में खेला जाता है। अगला प्रश्न है, ध्यानचंद किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे? तो सही जवाब है हॉकी के। मेजर ध्यानचंद हॉकी के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे। अगला प्रश्न है, डेविस कप किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है टेनिस के खेल से। डेविस कप का संबंध है टेनिस के खेल से। अगला प्रश्न है, विराट कोहली किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है क्रिकेट के खेल से संबंधित है विराट कोहली। अगला प्रश्न है, पीटी उषा किस खेल से संबंधित है? तो वो दौड़, एथलीट से संबंधित है। पीटी उषा का संबंध है दौड़, एथलीट से। अगला प्रश्न है कि थॉमस कप किस खेल से जुड़ा है? तो इसका सही जवाब है बैडमिंटन के खेल से जुड़ा हुआ है। थॉमस कप का संबंध है बैडमिंटन के खेल से। अगला प्रश्न है, हुसैन बोल्ट किस खेल के खिलाड़ी है? तो सही जवाब है दौड़ के। हुसैन बोल्ट जो है वो दौड़ खेल के खिलाड़ी है। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलियन ओपन किस खेल की प्रतियोगिता है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा टेनिस की। ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है वो टेनिस खेल की प्रतियोगिता है। अगला प्रश्न है, मैरी कॉम किस खेल से संबंधित है?
तो इसका सही जवाब है मुक्केबाजी से। मैरी कॉम का संबंध है मुक्केबाजी से। अगला प्रश्न, क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस खेल से जुड़े हैं? तो इसका सही जवाब है फुटबॉल के खेल से। क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है वो फुटबॉल खेल से जुड़े हुए हैं। अगला प्रश्न है कि इंडियन सुपर लीग किस खेल से संबंधित है? तो उसका संबंध है फुटबॉल के खेल से। इंडियन सुपर लीग का संबंध है फुटबॉल के खेल से। अगला प्रश्न है कि साइना नेहवाल किस खेल से जुड़ी है? तो इसका सही जवाब है बैडमिंटन के खेल से जुड़ी है। साइना नेहवाल जो है वो बैडमिंटन के खेल से जुड़ी है। अगला प्रश्न है कि किस खेल में ड्रिबलिंग शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो सही जवाब है बास्केटबॉल में। बास्केटबॉल के खेल में ड्रिबलिंग शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही जवाब है दुबई में। आईसीसी का मुख्यालय स्थित है दुबई में। अगला प्रश्न है भारत की दीवार के नाम से किसे जाना जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा राहुल द्रविड़ को भारत की दीवार के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आईपीएल का पहला सत्र कब खेला गया? तो वो है 2008 में। आईपीएल का जो पहला सत्र है वो 2008 में खेला गया। अगला प्रश्न है अभिनव बिंद्रा ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक किस खेल में जीता? तो सही जवाब है शूटिंग के खेल में। अभिनव बिंद्रा ने ओलंपिक में जो स्वर्ण पदक है वो शूटिंग के खेल में जीता था। अगला प्रश्न है डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो उसका संबंध है फुटबॉल के खेल से। डूरंड कप का संबंध है फुटबॉल के खेल से। अगला प्रश्न है टेबल टेनिस में सर्विस कितने अंकों बाद बदलती है? तो इसका सही जवाब है 2 अंकों के बाद में। टेबल टेनिस में जो सर्विस है वो 2 अंकों के बाद में बदलती है। अगला प्रश्न है सुल्तान अजलान शाह कप किस खेल से संबंधित है? तो सही जवाब है हॉकी के खेल से। सुल्तान अजलान शाह कप जो है वो हॉकी के खेल से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि माइक टाइसन किस खेल से संबंधित है? तो वो है मुक्केबाजी से। माइक टाइसन का जो संबंध है वो मुक्केबाजी से है। अगला प्रश्न है कि विजय हजारे ट्रॉफी किस खेल से जुड़ी है? तो वो क्रिकेट के खेल से जुड़ी है। विजय हजारे ट्रॉफी जो है वो क्रिकेट के खेल से जुड़ी ट्रॉफी है। अगला प्रश्न है बल्लंडी और पुरस्कार किस खेल में दिया जाता है? तो वो फुटबॉल के खेल में दिया जाता है बल्लंडी और पुरस्कार। अगला प्रश्न है फार्मूला 1 किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है रेसिंग के खेल से। फार्मूला 1 जो है वो रेसिंग के खेल से संबंधित है। नेक्स्ट, फ्रेंच ओपन किस खेल की प्रतियोगिता है? तो वो है टेनिस की। फ्रेंच ओपन जो है वो टेनिस खेल की प्रतियोगिता है। अगला प्रश्न है किस देश को लाल भूमि कहा जाता है? तो वो ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया देश को लाल भूमि कहा जाता है। अगला प्रश्न है भारत में सबसे बड़ा नमक का झील कौन सी है? तो वो है सांभर झील। भारत में सबसे बड़ी नमक की जो झील है वो है सांभर झील। अगला प्रश्न है भारत के किस राज्य में काजीरंगा नेशनल पार्क है? तो वह है असम राज्य में। भारत के असम राज्य में काजीरंगा नेशनल पार्क है। अगला प्रश्न पृथ्वी पर सबसे लंबी तटीय रेखा वाला देश कौन सा है? तो वह है कनाडा। पृथ्वी पर सबसे लंबी तटीय रेखा वाला देश है कनाडा। अगला प्रश्न है किस देश में सुमात्रा और जावा द्वीप स्थित है? तो वो है इंडोनेशिया में है सुमात्रा और जावा द्वीप। अगला प्रश्न है किस देश में माउंट फूजी स्थित है? तो वो जापान में स्थित है। जापान देश में माउंट फूजी स्थित है। अगला प्रश्न है किस देश को सूर्य का देश कहा जाता है? तो जापान को कहते हैं। जापान को सूर्य का देश कहा जाता है। अगला प्रश्न भारत में पहला स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? तो वो 1857 में हुआ था भारत में पहला स्वतंत्रता संग्राम। अगला प्रश्न पहली महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किया था? तो वो किया था दक्षिण अफ्रीका में। महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह किया था।
अगला प्रश्न है कि मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो सही जवाब है चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य का पहला संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी 1885 में हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। अगला प्रश्न है भारत में प्रथम रेल यात्रा कब हुई थी? तो वो हुई थी 1853 में हुई थी भारत में प्रथम रेल यात्रा। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय नृत्य कौन सा है? तो सही जवाब है भरतनाट्यम। भारत का राष्ट्रीय नृत्य का नाम है भरतनाट्यम। अगला प्रश्न है कथकली नृत्य किस राज्य का प्रमुख नृत्य है? राइट जवाब है केरल। केरल राज्य का प्रमुख नृत्य है कथकली। अगला प्रश्न है कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य का है? तो इसका सही जवाब है आंध्र प्रदेश का। कुचिपुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय नृत्य में नाट्यशास्त्र किसने लिखा था? तो सही जवाब है भरत ने लिखा था। याद रखना है भरत मुनि ने लिखा था नाट्यशास्त्र। अगला प्रश्न है ओडिसी नृत्य किस देवता के लिए प्रसिद्ध है? तो सही जवाब हो जाएगा भगवान शिव के लिए प्रसिद्ध है ओडिसी नृत्य। अगला प्रश्न है भरतनाट्यम नृत्य किस राज्य का है? तो इसका सही जवाब है तमिलनाडु राज्य का। भरतनाट्यम जो है वो तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। अगला प्रश्न है दाल मखनी किस राज्य की प्रसिद्ध डिश है? तो वो है पंजाब राज्य की। दाल मखनी पंजाब राज्य की प्रसिद्ध डिश है। अगला प्रश्न है इडली किस राज्य की पारंपरिक डिश है? तो वो है तमिलनाडु राज्य की। इडली जो है वो तमिलनाडु राज्य की पारंपरिक डिश है। अगला प्रश्न है पाव भाजी किस राज्य की प्रसिद्ध डिश है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य की। पाव भाजी जो है वो महाराष्ट्र राज्य की प्रसिद्ध डिश है। अगला प्रश्न है ढोकला किस राज्य की पारंपरिक डिश है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गुजरात राज्य की। ढोकला जो है वो गुजरात राज्य की पारंपरिक डिश है। अगला प्रश्न है लिट्टी चोखा किस राज्य की लोकप्रिय डिश है? तो सही जवाब है बिहार राज्य की। लिट्टी चोखा बिहार राज्य की लोकप्रिय डिश है। अगला प्रश्न है गोदान पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब है मुंशी प्रेमचंद। गोदान पुस्तक जो है वो मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अगला प्रश्न है गुलाम किताब किसने लिखी है? तो इसका सही जवाब है मुंशी प्रेमचंद ने लिखी है गुलाम पुस्तक। अगला प्रश्न है गीतांजलि के लेखक कौन है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर है। गीतांजलि पुस्तक के लेखक है रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है मधुशाला पुस्तक के लेखक कौन है? तो सही जवाब है हरिवंश राय बच्चन। मधुशाला पुस्तक के लेखक है हरिवंश राय बच्चन। अगला प्रश्न है कर्मभूमि किस लेखक की प्रसिद्ध कृति है? तो वह है मुंशी प्रेमचंद जी की। कर्मभूमि जो है वो मुंशी प्रेमचंद जी की प्रसिद्ध कृति है। अगला प्रश्न है कि राग दरबारी किस भाषा में लिखी गई थी? तो वो हिंदी भाषा में लिखी गई थी। राग दरबारी जो है वो हिंदी भाषा में लिखी गई थी। अगला प्रश्न है कि नवभारत के लेखक कौन है? तो सही जवाब है मैथिली शरण गुप्त है। नवभारत के लेखक है मैथिली शरण गुप्त। अगला प्रश्न है माया पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब है रविंद्रनाथ टैगोर है। माया पुस्तक के लेखक है रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है नील कमल किस लेखक की कहानी है? तो वह है धर्मवीर भारती की। नील कमल जो है वो धर्मवीर भारती की कहानी है। अगला प्रश्न है कि अंधा युग नाटक के लेखक कौन है? तो वो है धर्मवीर भारती। अंधा युग नाटक के लेखक है धर्मवीर भारती। अगला प्रश्न है मधुरिमा किस लेखक की कविता संग्रह है? तो वो है सुमित्रा नंदन पंत की। मधुरिमा जो है वो सुमित्रा नंदन पंत की कविता है। अगला प्रश्न है राग दरबारी किस प्रकार की कृति है? तो वो है उपन्यास है। राग दरबारी एक उपन्यास है। अगला प्रश्न है नील कमल किस लेखक की कहानी है? तो वो है धर्मवीर भारती की। नील कमल जो है वो धर्मवीर भारती की कहानी है। अगला प्रश्न है ईद का त्यौहार किस धर्म से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है मुस्लिम धर्म से। ईद का जो त्यौहार है वो मुस्लिम धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न है विजयादशमी का त्यौहार किस देवी से संबंधित है?
तो वो है देवी दुर्गा से। विजयादशमी का जो त्यौहार है वो देवी दुर्गा से संबंधित है। अगला प्रश्न है बैसाखी का त्यौहार किस राज्य में विशेष रूप से मनाया जाता है? तो वो पंजाब राज्य में। बैसाखी का त्यौहार जो है वो पंजाब राज्य में विशेष रूप से मनाया जाता है। अगला प्रश्न है विजयादशमी का त्यौहार किस देवी से संबंधित है? तो वो है देवी दुर्गा से। विजयादशमी का जो त्यौहार है वो देवी दुर्गा से संबंधित है। अगला प्रश्न है रमजान का त्यौहार किस धर्म में अपनाया जाता है? तो वो है मुस्लिम धर्म में। रमजान का जो त्यौहार है वो मुस्लिम धर्म में अपनाया जाता है। अगला प्रश्न है महाशिवरात्रि किस देवता को समर्पित है? तो वो है भगवान शिव को। महाशिवरात्रि जो है वो भगवान शिव को समर्पित है। अगला प्रश्न है लोहड़ी का त्यौहार किस राज्य में मुख्य रूप से मनाया जाता है? तो वो है पंजाब राज्य में। लोहड़ी का त्यौहार मुख्य रूप से पंजाब राज्य में मनाते हैं, याद में से रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छठ पूजा किस देवता की आराधना के लिए होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सूर्य देव। सूर्य देवता की आराधना के लिए होती है छठ पूजा। अगला प्रश्न है क्रिसमस का त्यौहार कब मनाया जाता है? तो वो है 25 दिसंबर के दिन हम हर साल क्रिसमस का त्यौहार मनाते हैं। अगला प्रश्न है रक्षाबंधन किस माह में मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है श्रावण के महीने में मनाया जाता है रक्षाबंधन का त्यौहार। अगला प्रश्न है दिवाली में किस वस्तु को जलाना शुभ माना जाता है? तो वो दिया जलाना शुभ माना जाता है दिवाली में। अगला प्रश्न है हनुमान जयंती किस माह में आती है? तो वो चैत्र के महीने में आती है। हनुमान जयंती जो है वो चैत्र के महीने में आती है। अगला प्रश्न है रामनवमी किस महीने में आती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा चैत्र के महीने में। रामनवमी जो है वो चैत्र के महीने में आती है। अगला प्रश्न है गुरु नानक जयंती को क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है प्रकाश पर्व। गुरु नानक जयंती को प्रकाश पर्व कहा जाता है। अगला प्रश्न है दिवाली का दूसरा दिन क्या कहलाता है? तो सही जवाब है नरक चतुर्दशी कहलाता है। दिवाली का जो दूसरा दिन है वो नरक चतुर्दशी कहलाता है। अगला प्रश्न है नवरात्रि में किस देवी की पूजा विशेष रूप से की जाती है? तो वो है देवी दुर्गा। नवरात्रि में देवी दुर्गा की पूजा विशेष रूप से की जाती है। अगला प्रश्न है दीपावली किस धर्म का प्रमुख त्यौहार है? तो वो है हिंदू धर्म का। दीपावली जो है वो हमारी हिंदू धर्म का प्रमुख त्यौहार है। अगला प्रश्न है कि ईद अल अजहा को और क्या कहा जाता है? तो उसे कहते हैं बकरी ईद। ईद अल अजहा को बकरी ईद भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है जन्माष्टमी किस देवता का जन्मदिन है? तो वह है भगवान कृष्ण का। जन्माष्टमी जो है वो भगवान कृष्ण का जन्मदिन भी है। अगला प्रश्न है कि दही हांडी किस देवता को समर्पित है? तो वह है भगवान कृष्ण को समर्पित है दही हांडी भगवान कृष्ण को। अगला प्रश्न है लोहड़ी किस राज्य में धूमधाम से मनाई जाती है? तो वो है पंजाब राज्य में। लोहड़ी जो है वो पंजाब राज्य में धूमधाम से मनाई जाती है। अगला प्रश्न है पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो वो है तमिलनाडु राज्य का। पोंगल जो है वो तमिलनाडु राज्य का प्रमुख त्यौहार है। अगला प्रश्न है करवा चौथ में महिलाएं क्या करती है? तो वो उपवास रखती है। करवा चौथ में महिलाएं उपवास रखती है। अगला प्रश्न है नवरात्रि में कौन सा नृत्य प्रसिद्ध है? तो वो है गरबा और डांडिया। नवरात्रि में गरबा और डांडिया जो नृत्य है वो प्रसिद्ध नृत्य है। अगला प्रश्न है छठ पूजा किस राज्य में प्रमुख रूप से मनाई जाती है? तो इसका सही जवाब है बिहार राज्य में। छठ पूजा जो है वो बिहार राज्य में प्रमुख रूप से मनाई जाती है। अगला प्रश्न है कि क्रिसमस पर लोग किसे याद करते हैं? तो वो है यीशु मसीहा को याद करते हैं। क्रिसमस पर लोग यीशु मसीहा को याद करते हैं। अगला प्रश्न है कि गोल्डन टेम्पल कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब है अमृतसर में। गोल्डन टेम्पल जो है वो अमृतसर में स्थित है, स्वर्ण मंदिर। अगला प्रश्न है बल का एसआई मात्रक क्या है? तो बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन में। बल का एसआई मात्रक है न्यूटन। अगला प्रश्न है विद्युत धारा की इकाई क्या है? तो वो है एम्पियर में। विद्युत धारा को हम एम्पियर में मापते हैं, याद में रख लेना है एम्पियर विद्युत धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेट में पाचन हेतु कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका सही जवाब है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। पेट में पाचन हेतु पाया जाने वाला अम्ल है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगला प्रश्न है कि रक्त का लाल रंग किस कारण होता है?
तो सही जवाब है हीमोग्लोबिन के कारण होता है। रक्त का जो लाल रंग है वो हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। अगला प्रश्न है सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो इसका सही जवाब है लिथियम धातु। सबसे हल्की धातु होती है लिथियम धातु। अगला प्रश्न है बारूद में कौन सा रासायनिक पदार्थ पाया जाता है? तो सही जवाब है पोटेशियम नाइट्रेट पाया जाता है बारूद में, पोटेशियम नाइट्रेट। अगला प्रश्न है मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो है यकृत ग्रंथि, जिसे लीवर कहते हैं, वो होती है मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि। अगला प्रश्न है मलेरिया रोग किससे फैलता है? तो सही जवाब है एनाफिलीज नामक मच्छर से फैलता है मलेरिया रोग। याद रखना है एनाफिलीज मच्छर से। अब अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो वो है फीमर हड्डी। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है फीमर हड्डी, जो कि जांग में पाई जाती है। अगला प्रश्न है मानव शरीर का कौन सा अंग रक्त बैंक कहलाता है? तो सही जवाब है प्लीहा। प्लीहा जो है वो रक्त बैंक कहलाता है। अगला प्रश्न है सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो वह है बुध ग्रह। सूर्य के सबसे निकट वाला ग्रह है बुध ग्रह। अगला प्रश्न है अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो सही जवाब है कल्पना चावला थी। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला थी कल्पना चावला। अगला प्रश्न है विद्युत धारा की खोज किसने की थी? तो सही जवाब है माइकल फैराडे ने की थी। विद्युत धारा की खोज माइकल फैराडे ने की थी। अगला प्रश्न है रेडियो की खोज किसने की थी रेडियम की? तो वो थी मैरी क्यूरी ने की थी रेडियम की खोज। अगला प्रश्न है एमआरआई तकनीक में कौन सी तरंगे प्रयोग होती है? तो वह है रेडियो तरंगे। एमआरआई तकनीक में रेडियो तरंगे प्रयोग में आती है। अगला प्रश्न है बैरोमीटर किसे मापने के लिए उपयोग होता है? तो वो वायुदाब को मापने के लिए। बैरोमीटर का जो उपयोग है वो वायुदाब को मापने के लिए करते हैं। अगला प्रश्न है पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? तो वो था स्पुतनिक 1। पहला कृत्रिम उपग्रह था स्पुतनिक 1। अगला प्रश्न रेडियो तरंगों की खोज किसने की थी? तो सही जवाब है मार्कोनी ने की थी रेडियो तरंगों की खोज। अगला प्रश्न विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्कर्वी रोग। विटामिन सी की कमी की वजह से स्कर्वी रोग होता है, जिसमें मसूड़ों से खून निकलना शुरू होते हैं। अगला प्रश्न है गर्भावस्था जांच में कौन सा हार्मोन पाया जाता है? तो वो पाया जाता है HCG हार्मोन, जिसे प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहते हैं, HCG हार्मोन को। अगला प्रश्न है हड्डियों को मजबूत करने वाला खनिज कौन सा है? तो वो है कैल्शियम। कैल्शियम जो है वो हमारे हड्डियों के लिए अति महत्वपूर्ण खनिज यानी तत्व होता है, जो हड्डियों को मजबूत करता है। अगला प्रश्न है रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा एनीमिया नामक रोग। रक्त में हीमोग्लोबिन की वजह से एनीमिया नामक रोग होता है। अगला प्रश्न है मूत्र में पीला रंग किसके कारण होता है? तो उसका कारण है यूरिक्रोम की वजह से मूत्र का जो रंग है वो पीले कलर का होता है। अगला प्रश्न है लाल रक्त कणिका का जीवन काल कितना होता है? तो वह है 120 दिन का। लाल रक्त कणिका का जो जीवन काल है वो 120 दिनों का होता है। अगला प्रश्न है सामान्य मानव शरीर का तापमान कितना होता है? तो वो होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है सामान्य शरीर का तापमान। अगला प्रश्न है रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो सही जवाब है कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी रक्त समूह की खोज। अगला प्रश्न है कौन सा विटामिन सनशाइन विटामिन कहलाता है? तो राइट जवाब है विटामिन डी। विटामिन डी को सनशाइन विटामिन कहते हैं। अगला प्रश्न कौन सा अंग शरीर को विषैले पदार्थों से मुक्त करता है? तो वह है यकृत यानी लीवर। जो लीवर है वो हमारे शरीर को विषैले पदार्थों से मुक्त करता है। नेक्स्ट है मानव शरीर में इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो वो है डायबिटीज़ नामक रोग होता है। मानव शरीर में इंसुलिन की कमी की वजह से डायबिटीज़ नामक रोग होता है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं? तो वो कहते हैं CPU को। कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है CPU को, याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ALU का पूरा नाम क्या है?
तो वो है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ALU का पूरा नाम है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अगला प्रश्न है विंडोज़ किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज़ जो है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला प्रश्न है सबसे बड़ी मेमोरी कौन सी है? तो वो होती है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क है सबसे बड़ी मेमोरी। अगला प्रश्न है रोम का पूरा नाम क्या है? तो रोम का पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी। रोम का पूरा नाम है रीड ओनली मेमोरी। अगला प्रश्न है DNS का पूरा नाम क्या है? तो उसका पूरा नाम होता है डोमेन नेम सिस्टम। DNS का पूरा नाम है डोमेन नेम सिस्टम। अगला प्रश्न है कंप्यूटर का सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा BIT, बीट। बीट है कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई। अगला प्रश्न है Ctrl+V का प्रयोग किस लिए होता है? तो वो होता है पेस्ट करने के लिए। Ctrl+C का जो प्रयोग है वो पेस्ट करने के लिए होता है। अगला प्रश्न है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का उदाहरण कौन सा है? तो वो है MS एक्सेल। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का जो उदाहरण है वो है MS एक्सेल। अगला प्रश्न है www का आविष्कार किसने किया? तो सही जवाब है टिम बर्नर्स-ली ने। टिम बर्नर्स-ली ने किया था www का आविष्कार। याद में इसे रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा परम 8000। परम 8000 है भारत का पहला सुपर कंप्यूटर। इम्पोर्टेंट है, इसे याद में रख ले। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि www का पूरा नाम क्या है? तो इसका सही जवाब है वर्ल्ड्स वाइड वेब। www का पूरा नाम है वर्ल्ड्स वाइड वेब। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसे याद में रख लेना है। सब नेक्स्ट क्वेश्चन है कीबोर्ड किस प्रकार का उपकरण है? तो सही जवाब है वो इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड जो है वो एक इनपुट डिवाइस है। अगला प्रश्न है नोटपैड फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? तो वो होता है .txt। नोटपैड फाइल का जो एक्सटेंशन है वो है .txt। अगला प्रश्न है भारत का पहला चुनाव आयोग किसने संचालित किया था? तो सही जवाब है सुकुमार सेन ने संचालित किया था। भारत का पहला चुनाव आयोग जो है वो सुकुमार सेन ने संचालित किया। अब अगला प्रश्न है कि करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया गया था? तो सही जवाब है भारत छोड़ो आंदोलन में दिया गया था। करो या मरो का नारा भारत छोड़ो आंदोलन में दिया गया था। नेक्स्ट है गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो इसका सही जवाब है 1931 में हुआ था गांधी इरविन समझौता। अगला प्रश्न है दांडी मार्च कितने किलोमीटर का था? तो इसका सही जवाब है 241 किलोमीटर का था दांडी मार्च यात्रा। याद में रख लेना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है सुभाष चंद्र बोस को किस उपाधि से जाना जाता है? तो सही जवाब है नेताजी की उपाधि से जाना जाता है। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि से जाना जाता है। अगला प्रश्न है चौरा चौरी कांड किस राज्य में हुआ था? तो सही जवाब है उत्तर प्रदेश में हुआ था। चौरा चौरी कांड जो है वो उत्तर प्रदेश में हुआ था। अगला प्रश्न है स्वर्ण मंदिर की नींव किसने रखी थी? तो सही जवाब है मियाँ मीर संत ने रखी थी। स्वर्ण मंदिर की जो नींव है वो मियाँ मीर संत ने रखी थी। अगला प्रश्न है स्वर्ण मंदिर किस झील के बीच में स्थित है? तो वो अमृत सरोवर के बीच में स्थित है। स्वर्ण मंदिर जो है वो अमृत सरोवर झील के बीच में स्थित है। अगला प्रश्न है कांची कामाक्षी मंदिर किस नगर में है? तो वो है कांचीपुरम में। कांची कामाक्षी मंदिर जो है वो कांचीपुरम में स्थित है। अगला प्रश्न है कांची कामाक्षी मंदिर किस देवी को समर्पित है? तो वह पार्वती देवी को समर्पित है। कांची कामाक्षी मंदिर जो है वो देवी पार्वती को समर्पित है। अगला प्रश्न है खजुराहो मंदिर किस वंश द्वारा बनाए गए थे? तो सही जवाब है चंदेल राजपूत द्वारा बनाए गए थे। खजुराहो का जो मंदिर है वो चंदेल राजपूत द्वारा बनाए गए थे। अगला प्रश्न है लिंगराज मंदिर का निर्माण किस वंश ने कराया था? तो सही जवाब है सोमवंशी वंश ने करवाया था। लिंगराज मंदिर का जो निर्माण है वो सोमवंशी वंश ने कराया था।
अगला प्रश्न है जगन्नाथ मंदिर किस वास्तुकला शैली में बना है? तो इसका सही जवाब है कलिंग। कलिंग वास्तुकला शैली में बना है जगन्नाथ मंदिर, याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जगन्नाथ मंदिर के मुख्य देवता किस अवतार के हैं? तो वह है भगवान विष्णु। विष्णु देवता के अवतार के है जगन्नाथ मंदिर। अगला प्रश्न है त्र्यंबकेश्वर मंदिर किस नदी के उद्गम पर है? तो वह है गोदावरी नदी के उद्गम पर। त्र्यंबकेश्वर मंदिर जो है वो गोदावरी नदी के उद्गम पर स्थित है। अगला प्रश्न है कि एलोरा की गुफाओं में सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? तो वह है कैलाश मंदिर। एलोरा की गुफाओं में जो सबसे बड़ा मंदिर है वो है कैलाश मंदिर। अगला प्रश्न है विश्व में बिना मरुस्थल वाला एकमात्र महाद्वीप कौन सा है? तो वह है यूरोप महाद्वीप, जो कि एकमात्र मरुस्थल वाला महाद्वीप है। अगला प्रश्न है मेरी सत्य की प्रयोगशाला किसकी आत्मकथा है? तो वह है महात्मा गांधी जी की आत्मकथा है मेरे सत्य की प्रयोगशाला। सो गाइज आज के वीडियो में हमने ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे जो कि पेपर में पूछे गए हैं। तो यहाँ सभी क्वेश्चन के आंसर को अच्छी तरह से याद में रख लेना है क्योंकि ये सभी क्वेश्चन पेपर में पूछे जा चुके हैं। सो मिलता हूँ ऐसे ही और नए जीके क्वेश्चंस के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोस को देखते रहे और इसी तरह से रोज़ाना जीके की प्रैक्टिस करते रहे।